दोस्तों, विजुअल आर्ट्स विद विनी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आपसे माफ़ी मांगूंगी फिर से, क्योंकि मुझे पता है आपको उम्मीद थी अगले टॉपिक के वीडियो की, और मैं फिर से ये आंसर की ले आई क्योंकि ज़रूरी थी। मैंने प्रॉमिस किया था पेपर 2 के बाद पेपर 1 लेके आऊँगी, और उसके लिए भी फटाफट सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कर लिया था। टाइम नहीं मिल पा रहा अगले वीडियो का, तो वो प्रिपेयर नहीं हो पाया है, तो उससे पहले सोचा ये जो सॉल्व किया है अपन उसी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पेपर 2 का, विजुअल आर्ट्स का पेपर 2 की आंसर की हम पहले दे चुके हैं 100 क्वेश्चंस की। जिसने नहीं देखा है, इसी वीडियो की लिंक अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देखें, सॉल्व करें उसे। और जिसका कोई बात नहीं, नहीं सही गया है, उनको हम वापस करेंगे। वापस पढ़ाई कीजिए आप लोग, और बहुत जल्दी सक्सीड होंगे। और जिसका अच्छा गया है उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिसका नहीं गया है, बिल्कुल भी उदास ना हो, क्योंकि ये बहुत ऐसा छोटी मोटी चीज़ नहीं है, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और आप करेंगे तो बिल्कुल सक्सीड होंगे। छोटी मोटी नहीं है, पर बहुत बड़ी भी नहीं है, मैं कहूँगी। इसलिए हम सब कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं। ज़्यादा उससे पहले, हाँ, याद आया मुझे, थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए। आप लोग जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है जुड़ के आप लोग से। आप लोग के कमेंट्स देखते हैं, अच्छा लगता है, तो थैंक यू। अच्छे सब्सक्राइबर्स आप मेरे को दे रहे हैं, और साथ में शेयर कीजिए और बढ़ाएंगे, उससे समझ आता है मुझे कि आप लोग कितना पसंद कर रहे हैं। ठीक है, हो गया आज का ज्ञान। आप लोग बोलेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करवाइए, ये सब बातें बाद में कीजिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो वही, आपको पहले सिद्धार्थ त्रिपाठी जी को थैंक यू बोलना पड़ेगा, उन्हीं ने मुझे ये पेपर दिया है, और हम इसलिए सॉल्व कर पाए हैं। तो चलिए, दोस्तों, मैंने हमेशा अभी तक ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है आपसे जुड़े हुए, और हम लोगों ने विजुअल आर्ट्स ही पढ़ाई करी है। मैंने आपको वही पढ़ाया, लेकिन फिर भी आज कोशिश करेंगे पेपर 1 को थोड़ा सा कैसे करना है बताती हुई हूँ, और इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो सिद्धार्थ जी ने जिस मीडियम में अटेम्प्ट किया होगा, उसी में हमको क्वेश्चन मिलेगा। तो ये अभी इंग्लिश में किया है, तो हम इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेटा वाला, बहुत इजी। इजी मीन्स क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग होता है। आप पेपर 1 के लिए पढ़ाई करें, थ्योरी सब्जेक्ट्स, रिसर्च होता है। रिसर्च तो स्कोरिंग है वैसे। हायर एजुकेशन होता है, आईसीटी जो हमारा आईटी वाला होता है, उन सब चीज़ों में होता है मित्रों कि हम लोग कुछ गलत कर सकते हैं। लेकिन ये अगर हमको कैटेगरी समझ आ जाएगी, इसके बीच का मैथ्स आ जाएगा, लॉजिक आ जाएगा, तो हम लोग बहुत इजीली इनको इनको स्कोर कीजिए आप। तो इसका बहुत अच्छे से आप ध्यान रखा कीजिए कि इसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये हमारा डेटा वाला है, बहुत बढ़िया है। क्या है इसमें भाई कि जितने ये अलग अलग डिजीज़ हैं और हॉस्पिटल है, भैया इतना हॉस्पिटल सुन लिया, यहाँ पे भी यही मिल गया। ठीक है, तो वायरल डिजीज़, हार्ट डिजीज़, ये सारी बीमारी है, और वहाँ पे इतने इतने लोग, ये ABCD, ये हॉस्पिटल में इतने इतने लोग आपके वहाँ पे एडमिट है। दैट मीन्स जितने लोग एडमिट है, उतने नंबर ऑफ बेड्स वहाँ पे यूटिलाइज हैं, मतलब यूज की पे हैं। तो अभी हमको पहला क्वेश्चन क्या है, टोटल परसेंटेज ऑफ अनयूटिलाइज बेड, मतलब जो यूज में नहीं आ रहे। तो क्या करना है, कुछ नहीं। देखिए, ये पहले टोटल नंबर ऑफ बेड्स तो आप देख ही लो, कितना परसेंट निकालने में काम आएगा, यही कर लेना चाहिए। कितना है, 100, 50, 150, 300 है टोटल बेड के। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, अनयूटिलाइज निकालना है, तो उससे पहले हमको यूटिलाइज देखना पड़ेगा। तो यूटिलाइज को क्या देखेंगे, सबको प्लस कर दो। ठीक है, वायरल डिसीज का प्लस करें हम, तो क्या है, 30 प्लस 15 प्लस 35 प्लस 10, 90। फिर 35 प्लस 10 प्लस 30, 75 प्लस 10, 85। फिर आपका 15 प्लस 5, 20, 20 प्लस 20, 40। और फिर आपका क्या है, 10 प्लस 10 प्लस 15, 35। तो टोटल कितना हो गया इसका, 5 10 250। ठीक है, 250 आपका टोटल हो गया। ये आपके यूटिलाइज्ड हैं। तो अनयूटिलाइज क्या होगा, 300 में से 250 गए, 50। तो हमको क्या करना है, 50% निकालने के लिए 50 की आपका अनयूटिलाइज्ड है, 300 टोटल है, और इंटू 100 करना है। ये 100 से 100 गया, और 30 को 50 से किया तो क्या आएगा, 16.66। जहाँ 16 आए, समझ लो दिख रहा है क्या, ये थर्ड वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। विषाणु जनित रोगों से पीड़ित भर्ती रोगियों और गुर्दा रोग से पीड़ित भर्ती रोगियों का अनुपात क्या है। विषाणु रोग ये वाले, और गुर्दा रोग
ये वाले। अब देखिए हमने ऊपर ये सब, ये देखिए ये सबको ऐड कर लिया, सबका देख लिया था 90, 85, 40, 35। ये आपको लिख के लेना चाहिए पेपर में, है ना, टोटल। तो अब हमको क्या निकालना है भाई, विषाणु गणित। विषाणु गणित कितने हैं, 90। और गुर्दा रोग, गुर्दा रोग मतलब कितने निकाले थे, 40। गुर्दा रोग कितने हैं, 40। तो आपको इसका रेशियो निकालना है। 0 से 0 गया, ये 3 और ये 2, तो 3:2 आपका। एक मिनट, में पीड़ित भर्ती रोगियों और गुर्दा रोग के, हाँ, तो 9:4, दैट मीन्स 3:2। सही है, मैं क्यों कंफ्यूज हो गई, सॉरी। तो आपका अगर कभी सिंपल उसमें 3:2 भी देंगे तो वो भी चलेगा, हम उसको रेशियो सिंप्लीफाई होता है। और 9:4 है तो वो दिया ही हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका आंसर इसमें सही हो जाएगा। आगे जाते हैं। सभी अस्पताल में किस रोग से पीड़ित भर्ती रोगियों की संख्या सर्वाधिक है। ABCD, ये 4 अस्पताल हैं, इसमें सबसे ज्यादा कौन से रोग के मरीज हैं। देखो इसमें 30 हैं, 35 मतलब देखिए, ए में सबसे ज्यादा काय में है, विषाणु गणित में है। वैसे ही बी में सबसे ज्यादा काय में है, ये 15 इसी में ही है। सी में कितने हैं, 35 इसी में है। और इसमें सबसे ज्यादा किसमें, यकृत में। तो सभी अस्पताल में किस रोगों से पीड़ित रोगियों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये आपका है विषाणु जनित। इसमें बस वो एक में, डी में थोड़ा सा वो है, पर बाकी सब में जो ज्यादा यही है। तो टोटल मिला के भी काय में है, विषाणु जनित में होगा। तो क्या आएगा आपका आंसर, विषाणु जनित, सेकेंड वाला। आगे जाएं, सॉरी। अस्पताल ए और अस्पताल बी में भर्ती कुल रोगियों का अनुपात। ए में तो अब आपको ये ऐसा प्लस करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, 30 + 35 + 15 प्लस 10, 30 + 65 और 65 + 80 और 90, 90। और बी का निकालेंगे तो 15 + 5 20 + 10 30 और 35, ये आपका रेशियो है, ठीक है। तो 5 से इसको काट लेते हैं अपन, 5 1 सा 5 और 5 48 से, और ये 7 से, तो 18:7 ये आपका रेशियो निकलेगा, थर्ड वाला। अब जाते हैं, सभी अस्पतालों में यकृत रोग से पीड़ित, यकृत रोग येरा से पीड़ित रोगी, पीड़ित भर्ती रोगी कुल भर्ती रोगियों का कितने प्रतिशत है। कुल भर्ती रोगी आपको पता है कितने थे, ऊपर देखे थे 250, 300 में से, ठीक है। पर अभी अपने को सभी अस्पताल के यकृत रोग मतलब 10 + 5 + 5 + 15 क्या है आपका, 10 20 और 35, 35/250 × 100, ठीक है। 0 से 0 काटा, 5 7 ज़ा 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 7 2 ज़ा 14% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर आगे, यदि विक्रय मूल्य पर लाभ 25% है तो वास्तविक लाभ क्या होगी। दैट मीन्स देखो, अब ये थोड़ा सा मुझे पता नहीं था, मैंने किसी से पूछा कि विक्रय मूल्य, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो विक्रय मूल्य कुछ नहीं है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का क्वेश्चन है। विक्रय मूल्य मतलब एसपी, एसपी पे आपका लाभ मतलब प्रॉफिट परसेंट 25% है। तो वास्तविक वास्तविक लाभ सीपी पे होती है, जो हमने मतलब जहाँ से खरीदा है उस पे होती है, और ये एसपी पे 25% बोल रहे हैं। बहुत आसान सिंपल सी चीज है। मान लीजिए आपकी एसपी पे, आपकी एसपी 100 है ना, 100 है। तो उसका 100 से लेके चलते, परसेंट है ना, तो उसी पे प्रॉफिट कितना है भैया, 25, है ना। मतलब 100 आपकी सेलिंग प्राइस है, 100 में आपने किसी चीज को बेचा और उस पे आपको 25 रुपए प्रॉफिट हुआ। तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, मतलब कितना बढ़ के आया। तो 100 में से 25 माइनस करेंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 75। जो चीज आपने 75 में खरीदी होगी, अगर आप उसको 100 में बेच रहे हैं तो ही तो 25 का प्रॉफिट होगा। तो ये इन जनरल 75 आपकी सीपी हो गई, 75 आपकी सीपी हो गई, 25 आपका प्रॉफिट था। तो अब फिर से आप इसका प्रॉफिट परसेंट निकालो, तो वो प्रॉफिट परसेंट वास्तविक हमेशा सीपी के नीचे रखता है, मतलब तो आप उसको प्रॉफिट रखिए 25, नीचे रखिए सीपी 75 इंटू 100, सो आपकी जो एसपी होती है उसको लिखना है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा 33.33%। इसको सॉल्व कीजिएगा, 33.33% ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2575 × 100,
5 जा 5 1 जा 15 से 5 1 जा 3 जा 100 बाय 3 क्या होता है 33.33। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। The only UN treaty related to environmental issues which has been ratified by all 197 UN member state। देखिए UN ट्रीटली जो है ये प्रोटोकॉल्स हैं जो कि बनाए जाते हैं, है ना। अब जैसे आपको ये नहीं पता तो ये क्वेश्चन नहीं पता तो हम कर ही नहीं सकते, लेकिन ये वाले क्वेश्चंस हम लोग कैसे भी स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें ये है जो 197 ने यूएन मेंबर स्टेट ने उसको रेटिफाइड किया था, उसको सही किया था। इन्वायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड ही ये प्रोटोकॉल्स हैं। तो कौन सा है ये? मॉन्ट्रियल, पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो और बेसिल। तो क्योटो तो शायद कुछ अलग उसके लिए है। मोनोट्रियल है जो कि ओजोन के लिए, ओजोन लेयर जो आपका डिप्लीशन है उसके लिए होता है। क्योटो उसके लिए होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो मॉन्ट्रियल जो है वो हुआ था फर्स्ट, उसमें उसको ये सबने ये किया था। तो फर्स्ट आपका आंसर इसका सही है, ठीक है, फर्स्ट ये वाला मोनोट्रियल। आगे देखें, अरस्तु के दर्शन में निम्नलिखित कारणता सिद्धांत, अरस्तु ने जो किया उसका क्या कारण है? भौतिक कारण, सक्षम कारण, आकारिक कारण और अंतिम कारण। भौतिक, फिजिकल, साक्षण, अच्छा इसको मैं लीव करती हूँ क्योंकि ये मेरे को थोड़ा सा हिंदी में वो नहीं समझ आ रहा था, मैं ट्रांसलेट भी करने की कोशिश की थी, तो आप इसको देख लीजिएगा। वैसे मुझे यही लग रहा है ये भौतिक, तो ये सबसे पहले ही रहेगा। ए जिसमें पहले है देखिए ये 1 3 2 या 4 में से, और अंतिम कारण डी लास्ट में रहेगा। तो या तो 1 है या तो 4 है। एक बार आप उस चीज़ को सी और बी में, मेरे को क्योंकि आकार एक और सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग उसको, ये मैं आपके लिए लीव करती हूँ, इसका मैं आंसर आपको नहीं बता सकती। ये क्या है? तो ये कम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन है। देखिए ये पहले भी आया हुआ है, सेम क्वेश्चन है। 1 to 1, 1 to many, many to many, 1 to none। हिंदी में भी अगर एक से एक को कम्युनिकेशन करना है तो उसको क्या बोलते हैं? एक से एक को करेंगे तो क्या बोलेंगे मित्रों? नेटवर्क, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल या मास कनेक्ट। ये तो है ही नहीं फर्स्ट और फोर्थ। और इंटरपर्सनल मतलब एक को हम आपस में पर्सनल करना, तो ये आपका ए का तो हो जाएगा थर्ड। 1 to many, एक बहुतों को बोल रहा है, मतलब क्या कर रहा है? मास कम्युनिकेट कर रहा है, तो ये आपका फोर्थ, मतलब ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ये थर्ड ही है वैसे तो। मैनी टू मैनी, बहुत सारे बहुत सारों को मिल रहे हैं तो क्या होता है? नेटवर्क बन रहा है, तो ये आपका नेटवर्क हो जाएगा, सी का डी। और 1 to none, एक किसी को ही नहीं बोल रहा, इंटरपर्सनल नहीं, इंट्रापर्सनल है, मतलब अपने आप में बोल रहा है, तो वो आपका इंट्रापर्सनल हो जाएगा, डी का सेकेंड। तो ये आपका थर्ड वाला आंसर इसका सही है, ठीक। मजा आता है, क्वेश्चन अच्छे आते तो मजा आता है, नहीं तो नहीं आता। ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस, जो कि ओके जो कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट हुआ है उसका सीक्वेंस हमको बनाना है कि क्या चीज पहले आई क्या चीज बाद में है, ये वाली, ठीक है। तो एक्टा डियोरना केव पेंटिंग, सबको पता है केव पेंटिंग सबसे पहले आई है, तो ये तो आपका 1 होएगा ही सही। फिर आते हैं हम वुडन ब्लॉक फॉर प्रिंटिंग, वो भी पहले की है। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, देखिए केव पेंटिंग्स आई उसके बाद लैंग्वेज बनी, है ना। तब पहले बोलते नहीं थे लेकिन वो पेंटिंग्स करते थे, फिर लैंग्वेज तो बनी ना सभ्यताओं के समय, तो ये आपका सेकंड आ गया, ठीक है। बी आया, डी आया, बी और डी एक ही में दिख रहा है, यही जो है। और कुछ पता भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर देख लेते हैं। उसके बाद फिर वुड ब्लॉक आई प्रिंटिंग के लिए, फिर जो आई आपकी एक्टाडियोना, और फिर मेटल प्रिंटिंग, तो ये आपका सेकंड आंसर सही है। Which of the following method is used for empirical research? empirical research के लिए कौन सी मेथड यूज होती है? इंडक्टिव, डिडक्टिव, इनिशिएटिव और साइंटिफिक। तो क्या होती है भाई साइंटिफिक? नो डाउट इट इज वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्लाइंट सर्वर्स टेक्नोलॉजी का उदाहरण नहीं है, नहीं है क्लाइंट, ये तो गलत है। एफटीपी इंटरनेट पर उपलब्ध एक सेवा है, एफटीपी इंटरनेट पर उपलब्ध एक सेवा है, सही है बिल्कुल। तो ए गलत और दूसरा सही। ए असत्य किंतु फोर्थ आंसर सही है। आते हैं आइडेंटिफाई द प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट अमंग द फॉलोइंग। प्राइमरी मतलब प्राथमिक कहेंगे, तो प्राथमिक सब में जो एयर पोल्यूटेंट है जो हर मतलब एक तरह से एयर में रहता ही है, वैसा बोलेंगे अपन। ओजोन, ब्लैक कार्बन एरोसोल्स, सल्फर एरोसोल्स, तो मतलब ब्लैक कार्बन सेकंड, ठीक है, सेकंड आंसर।
वर्तमान में पवन ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा पवन, जो अपन बोलेंगे पवन से विंड एनर्जी, उससे आधारित जो इलेक्ट्रिसिटी है वो करने वाला, उसको उत्पादन करने वाला देश क्या है, कौन सा अग्रणी देश है। अग्रणी मतलब हेड, इस तरह से। तो भारत, चीन, फ्रांस और डेनमार्क। तो चीन जो है वो ये देश है। ठीक है, मुझे भी नहीं पता था ये मैंने खुद ने देखा है ना, ये मेरे को नहीं पता था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आईसीटी इनिशिएटिव्स ऑफ एमएचआरडी, एमएचआरडी ने कौन सा, आईसीटी मींस आईटी के लिए, इंडियन आईटी के लिए इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटीज में ई गवर्नेंस के लिए कौन सा एक अपना वो बनाया है। तो क्या है, समर्थ, विद्वान, आईआरएनएस और स्वयं। तो पोर्टल ये जो है गवर्नमेंट ई गवर्नेंस का, तो वो समर्थ है, स्वयं फॉर द स्टडी होता है, और ये है समर्थ फर्स्ट। ठीक। सोलर वाटर स्टील एक उपकरण है। सोलर वाटर स्टील जानते हैं, बचपन में बहुत पढ़ा है, क्या होता है वो। तो सौर ऊर्जा के उपयोग द्वारा पेयजल का उत्पादन करने के लिए, हाँ, सन से वो जो है पेयजल का उत्पादन, सौर ऊर्जा के उपयोग, ये देखिए है तो सब सोलर, उससे ही करेंगे। जल को पंप नहीं करता है वो। सौर ऊर्जा के उपयोग द्वारा विद्युत इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं बनाता है, और सौर ऊर्जा के उपयोग द्वारा ऊष्मा उत्पन्न मतलब जो गर्मी, वो वाटर हीटर होता है। ये सोलर वाटर स्टील है। ठीक है, तो आपका पहली वाली चीज जो है जल का उत्पादन, पेय जल का, पीने के जल का उत्पादन, प्योरीफाइड, वो आपका ये है फर्स्ट। 4/5 को 15 से, सॉरी 4 की पावर 5 को 15 से विभाजित करने पर शेष फल क्या होगा। शेष फल मतलब रिमाइंडर। तो आप देखिए 4 की पावर 5, 4, 5। ठीक है, 4 की पावर 5 क्या होगी दोस्तों, 4 16, 16 इंटू 64 करेंगे तो 1024 होता है। 4 की पावर 5 है ना, 1024 को जब हम 15 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 15 3 सॉरी 15 6 से जाएगा, 6 से 90, कितना बचा, 2 और 1, 124 बोले तो 15 120 जाएगा ना, 16 8 सा, 8 से जाएगा, 15 8 सा, हाँ 120। तो 4 आपका जो रिमाइंडर बचा 124 से, 4 आंसर सही हो जाएगा। Consider the following technologies: microprocessor, transistor, vacuum tube, artisan. Arrange the following टेक्नोलॉजीज ऑफ कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर जनरेशन में जो पहले आया जो बाद में, उसको आपको अरेंज करना है। माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब पहले, सॉरी फिर ट्रांजिस्टर, फिर माइक्रो प्रोसेसर और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। CBAD ये वाला सेकंड आंसर सही है। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक, ये सीरीज है, बहुत आसान मतलब बढ़िया होती है। 4 -8 6 क्वेश्चन मार्क 64 -20। अब उसको आप लोग को तोड़ने का एक टेक्निक होता है, तो अब वो मैं पूरा देखती हूँ, मतलब हमको जमाना पड़ता है। तो ये क्या है दोस्तों, 2 का स्क्वायर, सब कुछ करके देख लिया करो, प्लस माइनस ये सब भी। ये फिर क्या है, -2 का क्यूब, मुझे जो दिख रहा है वो, ये फिर 2 का 4, फिर जो आएगा वो नहीं पता, फिर आपका क्या है, ये 2 की पावर 6 जा रही है, और फिर ये माइनस में 2 की पावर 7 जो है वो होती है क्या, 128। तो देखिए 2 3 4 5 6 आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 5 लेकिन माइनस में। ठीक है, तो माइनस में 2 की पावर 5 क्या होगी, 8 इंटू 4, 8 4 32 -32। तो ये आंसर आपका सही है। ये सीरीज वाले होते हैं, बड़ा मजा आता है मेरे को इस क्वेश्चन में। 21th, which what is the focus of concern in understanding level teaching, है ना। कोई एक लेवल टीचिंग एप्टीट्यूड का है, वो आपका किस चीज पे फोकस ज्यादा होता है, ऐसा बोल रहे हैं। प्रमोशन ऑफ स्कोप फॉर सीकिंग ऑफ रिलेशंस अमंग फैक्ट्स और आइडिया, फैक्ट और आइडिया के बीच में रिलेशन डेवलप करना। एनकरेजिंग रिकॉल एंड
रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन, उसको एनकरेज करना, रेजिंग ऑफ प्रॉब्लम्स एंड सीइंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स सो प्रेजेंटेड, डेवलपिंग अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड ओनरशिप इन लर्न। देखिए दोस्तों, ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, इसमें बहुत कुछ हमको सही लगता है, लेकिन जो मोस्ट एक्यूरेट होता है वो हमको उसको प्रायोरिटी देनी पड़ती है। तो ये आपको मेरे हिसाब से मैंने इसको देखा तो प्रॉपर नहीं है, तो मेरे हिसाब से जो फोकस होता है लेवल अंडरस्टैंडिंग, जो टीचिंग लेवल का, वो प्रमोशन ऑफ स्कोप फॉर सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स, जो फैक्ट्स और आइडियाज है उनके बीच में, तो फर्स्ट आंसर हो सकता है। नीचे एक प्रतिकृति दी गई है, न्याय के अनुसार इसका विवरण देते हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है। क्या है भाई? आज मौसम बहुत ठंडा है, ये क्या मतलब इसमें क्या है? ये तो ये सामान्य लक्षण है, योगज लक्षण है, ज्ञान लक्षण है या साइन? तो ज्ञान दे रहा है ये कि आज बहुत ठंडा मौसम था, तो सी होगा, केवल सी, थर्ड वाला। ठीक, 22, फिर आते हैं 23। ये नीचे दिए गए संदेश को देखना है। एक ही संदेश को बार बार दोहराना उसे महत्वपूर्ण बनाएगा। कोई भी संदेश को बार बार दोहराने से वो इम्पोर्टेंट नहीं बनता है। नहीं, गलत है। एक ही शब्द जब एक शब्द में ही काम चल जाए तो दो शब्दों का प्रयोग ना करें, यह एक मार्गदर्शित सिद्धांत है। बिल्कुल सही, ये तो सही है। देखते हैं, ए और आर दोनों सही है? नहीं, ए सही नहीं है परंतु आर सही है, फोर्थ वाला सही रहेगा इसका। आगे, ए डी नोवो संस्था की एक क्या विशेषता है? डी नोवो आईसीटी अच्छा, आईसीटी समर्थित शिक्षक शास्त्र है, कुछ और कुछ देखना ही नहीं, यही सही है, फर्स्ट वाला। नहीं, ये नहीं है। ज्ञान के अद्वितीय और उभरते क्षेत्रों में जो शिक्षण शास्त्र में शिक्षण और शोध पर ध्यान केंद्रित करता है। हाँ, आगे और देख देती हूँ। विदेशी भाषाओं और उनके साहित्य के, विदेशी शिक्षण और शोध पर ध्यान तो केंद्रित करता है, और अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा। हाँ, शिक्षण शास्त्र, तो इसका आंसर सेकंड वाला होगा, क्योंकि ये ज्ञान के जो भी क्षेत्र हैं शिक्षण और शोध पर ध्यान जरूर केंद्रित करता है, तो सेकंड आंसर सही होगा आपका इसमें, है ना? थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ बट फिर भी। निम्नलिखित में से प्रायिकता प्रतिचयन प्रक्रिया की पहचान कीजिए। दोस्तों, ये मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इसमें ये क्या है, तो ये आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ। किसके बारे में क्वेश्चन है मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा है ना, तो इसलिए सॉरी, ये वाला मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ। आगे, परविद्या अकॉर्डिंग टू वैदिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग परविद्या क्या है? नॉलेज जो कि ह्यूमन एक्सपीरियंस, मानव उस पर बेस्ड होता है। नॉलेज दैट ट्रांसेंड्स ह्यूमन एक्सपीरियंस, नॉलेज एक्वायर्ड फ्रॉम टीचर्स, तो ये वाला ट्रांसेंड्स सेकंड। ठीक है, ट्रांसेंड्स जो करता है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 27 वाला क्या है देखें। कुछ परीक्षाएं बहुत लंबी होती है, कुछ परीक्षाएं ये जो हैं ये बहुत लंबी होती है, कुछ परीक्षाएं बहुत कठिन होती है, अतः कुछ परीक्षाएं, इसलिए कुछ परीक्षाएं बहुत लंबी और बहुत कठिन होती है। कोई जरूरी नहीं है, देखिए ये थोड़ा सा वेन डायग्राम, कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी। तो जब दोस्तों ये वाली चीज आती है तो हम नहीं मानते हैं, ऐसा बोलते हैं। कुछ कुत्ते बिल्लियों का पीछा करते हैं, कुछ कुत्ते जो हैं वो बिल्लियों का पीछा करते हैं। ठीक है, सभी कुत्तों में पिस्सू है, ये कुत्ते हैं तो सभी कुत्तों में, इन सब में पिस्सू है। ये पिस्सू हो गए, ये कुत्ते हो गए, ये बिल्ली हो गई। ठीक है, अतः बिल्ली का पीछा करने वाले कुछ कुत्तों में पिस्सू होते हैं। कुछ कुत्ते जो बिल्ली का सॉरी, गड़बड़ हो गई, रुको फिर से रखते हैं। कुछ कुत्ते बिल्लियों का पीछा कर रहे हैं, और सभी कुत्तों, कुछ कुत्ते जो है ये बिल्ली है उनका पीछा कर रहे हैं। कितने कुत्ते? ये चलो ये जरा से कुत्ते, ठीक है।
और सभी कुत्तों में पिस्सू है। सभी कुत्तों में पिस्सू है, इन सभी कुत्तों में पिस्सू है। अतः बिल्ली का जो पीछा करने वाले कुछ कुत्तों में पिस्सू है, कुछ कुत्तों में है और कुछ में नहीं भी हो सकते, है ना। अ, तो मेरे हिसाब से कथन ए सत्य है। नहीं, सत्य कथन ए तो सत्य है ही नहीं, असत्य है कथन ए। और दोनों ही गलत होने चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन शायद कहीं मैंने उसमें चेक किया तो ये मेरे को उसमें कुछ अलग दे रखा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको लीव करती हूँ क्योंकि मुझे जो आंसर दे रखा है वो सही नहीं लग रहा। मेरे हिसाब से तो दोनों ही एजर्शन रॉन्ग है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, वो भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। आगे, अनुशिक्षण समूह परिचर्चा और प्रश्न उत्तर सत्र संवादात्मक है और प्रत्यक्ष शिक्षण विधि के अंग है। ठीक है, सही है। परियोजना कार्य जो प्रोजेक्ट वर्क प्रयोगशाला कार्य अनुरूपण और भूमिका निर्वहन क्रिया आधारित है और अप्रत्यक्ष शिक्षण विधि के अंग हैं। ये सब काम पे आधारित हैं और अप्रत्यक्ष शिक्षण विधि के अंग हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप फर्स्ट मुझे सही है और सेकंड सही नहीं है, थर्ड आएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फाइबर ऑप्टिकल केबल्स उच्च गुणवत्ता का, ये कंप्यूटर का है, का प्रेषण उपलब्ध कराने के लिए है। जो फाइबर ऑप्टिकल केबल्स है वो ऊंची ऊंची गुणवत्ता का वो करने के लिए है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है। दूसरा, वायरलेस कम्युनिकेशन कंप्यूटर और टेलीफोन दोनों में से किसी भी समय किसी भी स्थान पर कनेक्शन प्रदान करता है, वायरलेस होता है, तो बी तो सही है। मोबाइल फोन वायर कम्युनिकेशन और डिजिटल, सी भी सही है। तो ऑप्टिकल फाइबर्स जो है केबल, वो उच्च गुणवत्ता मीन्स हाई क्वालिटी का नहीं होता है, वो हाई डिस्टेंस पे आपको वो देता है ना। तो ये ए सही नहीं है, लेकिन बी और सी तो बिल्कुल सही है। तो अगर आपको ए का भी नहीं पता है तो आप बी और सी पे देख लें, तो ये बी और सी यहाँ पे सही है, तो सेकंड वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें। वो गुणवत्ता जो क्वालिटी अगर वो हाई डिस्टेंस को देते ना, तो वो आपका थोड़ा सा सही हो जाता। ठीक है, आगे देखें। स्वायत्त, ये क्या है? भारत सरकार के मानव रूसा योजना निम्नलिखित में से किन घटकों के हेतु सहायक है? रूसा स्वायत्त कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने के लिए, हाँ। राज्य विश्वविद्यालय जो स्टेट का है उसको अनुरक्षण प्रदान करना। देश के असेवित और अल्प सेवित जो मतलब जो कम सेवा के क्षेत्र हैं और है ही नहीं, उनके नए व्यावसायिक कॉलेजों की स्थापना करने के लिए, हाँ। कॉलेजों और रूसा एक योजना है, एक वो है ना, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने किया था। तो कॉलेज और विश्वविद्यालय इसके बेसिस पे, इसके लिए ये मेन बन गया हायर एजुकेशन के लिए। कॉलेज और विश्वविद्यालयों की क्षमता बढ़ाने के लिए, मतलब क्षमता उसमें जो कैपेसिटी है वो बढ़ाने के लिए, और शिक्षा की लागत की अनुपूर्ति करने के लिए अधिक छात्रवृत्ति कार्यक्रम, ये सही है। ये राज्य वाली चीज थोड़ी सी वही कर रही है, ये तो चारों या तो पांचों सही होंगे, ए बी डी ई, नहीं जिसमें बी नहीं है, ए सी डी, ये फोर्थ वाला। आगे बढ़े। शोध में जब शून्य परिकल्पना अस्वीकृत होती है ना, शून्य परिकल्पना मतलब कोई परिकल्पना ही नहीं है, उसको अस्वीकृत करते हैं, तो वैकल्पिक या मौलिक शोध परिकल्पना को स्वीकार करने। जब शून्य परिक्रमा अस्वीकृत होती है तो अल्फा त्रुटि और दोस्तों थोड़ा सा माफ़ी, इसको मैं समझ नहीं पा रही हूँ, ये है तो वही अल्फा बीटा और रिसर्च एप्टीट्यूड का ही है, लेकिन इसका थोड़ा सा मुझे लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये भी मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। आगे, अधिकतम निष्पादन परीक्षण परीक्षार्थी के ज्ञान और योग्यताओं की उच्चतम सीमाओं का आकलन करने के लिए अभिकल्पित होती है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड का है ये।
ठीक है, सही है। विशिष्ट उत्तर प्रशिक्षण परीक्षार्थी, जो परीक्षार्थी हैं वो विशिष्ट उत्तर परीक्षण के व्यवहार और विशेषताओं के मापन के लिए अभिकल्पित होती है। तो ठीक है, ये भी सही है कि विशेषताओं और उसकी मापन करने मतलब मापने के लिए विशिष्ट उत्तर प्रशिक्षण परीक्षार्थी के व्यवहार को मतलब वो चेंज करती है, तो दोनों सही है। वाह। कि एक्चुअली हिंदी का प्रॉब्लम ये आता है कि मैं समझ तो जाती हूँ पर मुझे समझाते कैसे हैं वो ढंग से नहीं आता है, तो उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगी आप लोग से। कथन एक इसमें भी देखते हैं क्या है। कभी कभी अनुपात की इकाइयाँ होती हैं, अनुपात मीन्स रेशियो, उसकी इकाइयाँ यूनिट्स होती है। ऐसा क्या पता। जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो एक समानुपात का निर्माण होता है। हाँ, एक जब दोनों इक्वल होते हैं तो एक समान अनुपात का निर्माण होता है। ये सही है, ये गलत है ना। ऐसी इकाइयाँ यूनिट्स नहीं होती उसकी। तो फर्स्ट फर्स्ट असत्य है किंतु सेकंड सही है, फोर्थ आंसर। ठीक है। अब जाते हैं इस पे। कॉमर्शियल्स के अतिरिक्त ब्राउज़र विंडो जो वेब पेज ब्राउजिंग करते समय स्वतः खुलती है, क्या कहलाती है? जो अपने आप खुल जाते हैं कमर्शियल्स, सॉरी, कमर्शियल के अतिरिक्त ब्राउज़र विंडो में जो वेब ब्राउजिंग करते समय अपने आप खुल जाती है, तो वो क्या होता है? स्पैम, वायरस, दोनों नहीं, फिशिंग और पॉपअप। तो जो पॉपअप ऐप होती हैं वो बोलते हैं उसको फोर्थ। पर्यावरण शिक्षा का अंतर्निहित उद्देश्य है पर्यावरण संबंधी चुनौतियों के प्रति समायोजन करना, पर्यावरण संबंधित खतरों का सामना करने में सहायता करना, उभरते मुद्दों के बारे में व्यक्ति के समलोचक चिंतन को बढ़ावा देना। ये आप पर्यावरण शिक्षा में क्या पढ़ रहे हैं वो चीज़ है। तो ये थर्ड सी तो है, पर्यावरण संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता ज्ञान। ये भी तो हम पर्यावरण शिक्षा का मतलब एक उद्देश्य क्या है, क्या ये तो नहीं है कि संबंधित चुनौतियों के प्रति संयोजन होना, है ना। समायोजन आप शिक्षा से नहीं हो पाओगे, है ना। शिक्षा क्या मेन काम कर रही है वो देख रहे हैं। पर्यावरण संबंधित मुद्दों से निपटने में समस्या समाधान और निर्णय आगे की क्या वृद्धि होनी चाहिए। तो ये नीचे वाले तीनों सही हैं, थर्ड वाला। आगे देखें। ये आ गया। मानव तर्क का यह दुर्भाग्य है कि वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जब वह कतिपय प्रश्नों का ना तो उत्तर दे सकता है और ना अनदेखी कर सकता है। ठीक है, उसके उसमें वो ऐसे पहुंच जाता है। ठीक है। मानव तर्क अपने स्वभाव के चरम यथार्थ से संबंधित कतिपय प्रश्नों को हल करने में सक्षम नहीं है। दोनों ही सही है, हम खुद ह्यूमन है और जानते हैं, तो दोनों सही वाला कर दो फर्स्ट। निम्नलिखित में से गुणात्मक शोध विशेषताओं की पहचान कीजिए। किसी समस्या को चुनना, केंद्रित परिघटना का विस्तृत अवबोध विकसित करना। कोई ठीक है, ये मतलब शोध का है, तो किसी भी समस्या को हम जो सिलेक्टिंग प्रॉब्लम कर रहे हैं, सही है। साहित्य समीक्षा का मीन्स लिटरेचर रिव्यू, शायद उसका एक सूक्ष्म भूमिका निभाना परंतु समस्या को तर्क संगत बताना। ठीक है, सही है। प्रवृत्तियों के विवरण के माध्यम से किसी शोध समस्या का वर्णन करना, है ना। उसके पूर्व मतलब किसी भी उसके माध्यम से जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसका वर्णन करना। पूर्व निर्धारित प्रश्नों वाले साधनों का प्रयोग कर बड़ी संख्या में लोगों से संख्यात्मक आंकड़े एकत्रित करना, डेटा कलेक्शन करना विद द हेल्प ऑफ वो बहुत सारे पुराने क्वेश्चन और इससे कम संख्या में व्यक्तियों से शब्दों पर आधारित आंकड़े एकत्रित करना। हाँ, डेटा कलेक्शन बट कम संख्या में व्यक्तियों से, ये चीज मेरे को सही लग रही है। ई है ना, तो आप देख लो, या तो ये लेंगे, डी देखें तीन ही का है ना, तो हाँ ए बी और ई, ए बी और ये है, हाँ सेकंड वाला। ठीक। द एंट्री ऑफ न्यू मीडिया हैज मेड ऑनलाइन लर्निंग सेकेंडरी सोर्स। जो न्यू मीडिया में जो ऑनलाइन लर्निंग को क्या बना दिया उन्होंने, सेकेंडरी सोर्स बेस्ड, इंडिपेंडेंट और पर्सनल सोर्सेस, थर्ड इंस्टीट्यूशन सेंट्रिक, और फोर्थ इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो मुझे तो इसमें दो भी लग रहा है और फोर्थ भी लग रहा है ना।
तो इसके लिए भी मैं एक बार लीव करती हूँ, देख लीजिए आप, या तो ये होगा या तो ये होगा सही आंसर। आगे देखें 39। सह अभाज्य संख्याओं वे है जिनका उपनिश्चित गुणांकन मात्र एक होता है। दोस्तों माफ़ी चाहूँगी, गुणनखंड करने की प्रक्रिया में किसी संख्या को अन्य संख्याओं से वियोजित, थोड़ा सा इसके लिए कि आप लोग को लिए इजी होगा, जो हिंदी मतलब मेरे को आसानी दिख रहा है पर मुझे समझने में मुश्किल हो रही है कि ये क्या है। तो आगे देते हैं 40। किशोर अधिगम में निम्नलिखित में से कौन कौन सी भावनात्मक विशेषताएं वर्णायक महत्व की है? किशोर अधिगम में समूह में तदीयत्व की भावना, नायक पूजा और संवेदनाएं, पड़ोसियों के साथ भावनात्मक संबंधों का विस्तार, और निर्भरता, उन्मुखता और मित्र बनाना। किशोर नायक पूजा और संवेदनाएं, समूह में तादियत्व की भावना, निर्णायक महत्व की है, मतलब वो कैसे, हाँ निर्णायक उसमें है शायद, हो सकता है ये 1 भी हो सकता है, सॉरी 1 क्या 2 भी हो सकता है, नायक पूजा वाला, और फर्स्ट भी हो सकता है 1 या 2 में से, है ना? वैसे 2 लग रहा है मुझे, ठीक है, सॉरी 2। मूडल इज द एब्रिविएशन ऑफ, मूडल का फुल फॉर्म क्या है? मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिस्टेंट लर्निंग नहीं, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग सही है, सेकंड, सॉरी सेकंड, है ना? ये इसका फुल फॉर्म है मूडल का, है ना? क्या के लिए? ये डायनेमिक लर्निंग उसमें है, ठीक। जब आश्रित चर पर प्रभाव प्रेक्षित करने हेतु निरीक्षित चर में जोड़ तोड़ करने के बजाय उसे चुना जाता है, इस विधि को क्या कहा जाता है? कार्योत्तर विधि, ये है उसी का है, तो देख लेते हैं इसको अपन ने क्या है भी। कार्य, जब किसी भी उस पे प्रभाव प्रेषित करने के उसको तोड़ मरोड़ के जो पूछा जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो प्रैक्टिकल टेक्निक, केस स्टडी वाला, विवरणात्मक डिस्क्रिप्टिव, कार्योत्तर, कार्योत्तर होगा ना किसी भी इसमें 42 का, कार्योत्तर भी हो सकता है, हाँ कार्योत्तर ही होगा फर्स्ट। फिर नीचे दिए गए संबंध, ज्यादा बुरा, बुरा, है ना? बुरा को जो ज्यादा बुरा, मोहित, मोहित हो जाना, है ना? और दूसरा क्या है उस चीज का? शौक, श्रद्धा, शौक, सेकंड। भारत की प्रमुख नदियां के लंबे खंडों में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग का मान बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। नदियों के उग्र और तेज प्रभाव के कारण वायु में विसर्जन में उनके जल में ऑक्सीजन मिल जाता है, ठीक है सही है तो 40। ठीक है, तो फर्स्ट मेरे को सही नहीं लग रहा है ना? क्योंकि कम नहीं होता है ऑक्सीजन मांग, और ये सही है। तो आप क्या बोलेंगे? ये गलत और ये सही, ये गलत और ये सही, सही नहीं है, और किंतु ये सही है, फोर्थ वाला। ठीक है, आगे बढ़ो फटाफट। कक्षा में संप्रेषण बाधाओं को हटाने का परिणाम होगा, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हटाने का क्या परिणाम होगा? विशिष्ट अनुदिशात्मक व्यवहारों का स्पष्ट निरूपण हो जाएगा, विद्यार्थियों के बीच सोदृश्य अंत क्रिया का वातावरण होगा, ठीक है ये भी सही है, ये भी सही है। व्यक्तित्ववादी सोच का संवर्धन होगा, मतलब जो हम पर्सनल उसके लिए जो कर रहे हैं, और निदर्शी उदाहरणों का अप्रासंगिक का होगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है मुझे पढ़ने इसमें, तो ए और बी तो सही लग रहे हैं, ए और डी है नहीं, वो तो सही है, वो बी तो आएगा ही आएगा जिसमें भी, तो बी के साथ सी नहीं होगा, बी के साथ 1 ही होगा, सही है ए और बी, ठीक है। आगे देखें, ये कॉम्प्रेशन है, तो दोस्तों इसको मैंने पूरा पढ़ा है, मैं एक एक पढ़ के आप लोगों के लिए नहीं वो कर पाऊंगी, तो मैं बस आपको इसके आंसर्स बता देती हूँ, क्योंकि फिर से अब वो बहुत छोटा भी है और उसको वापस पढ़ना और पूरा एक एक को बार बार आगे पीछे करना, तो मैं आपको इसके सिर्फ आंसर्स बता रही हूँ।
नया सांस्कृतिक अवबोध निम्नलिखित में से किसके कारण संस्कृति की परंपरागत धारणा में असुमुखी नहीं होता है। मैंने पूरा हिंदी में पढ़ा है और सच में उसको फाइंड आउट करा है, क्योंकि पैसेज तो बहुत इजी होते हैं, जो है हमें उसी में आंसर्स करने हैं, तो उसके लिए कोई मुझे नहीं लगता टेंशन होगी। तो मैं फटाफट इसके आपको आंसर्स ही बताती हूँ। तो संचार की नई पद्धतियाँ। दूसरा क्या है, ऐतिहासिक रूप से पहचान में निम्नलिखित में से किस प्राप्त करने की प्रवृत्ति हुई है पुराने रूप से। तो ये आपका हो जाएगा सविराम तीव्रता। आगे, राष्ट्रवाद के उद्भव के कारण निम्नलिखित हुआ। राष्ट्रवाद जब उद्भव हुआ तो क्या निम्नलिखित हुआ, ऊपर रखा है ऊपर उसमें ही। तो आपका है ये, विविधतापूर्ण पहचानों के बीच एकता हुई। पहचान के निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है अन्यों से भिन्न गुण, अन्य इकाइयों से संसक्ता, अविभेदीय सीमाएं, सामाजिक जीवन धारा की सतह गतिशीलता। तो इसका देख लेते हैं अपन। इसका आपका था अन्यों से भिन्न गुण, और यह है वर्तमान समय में सांस्कृतिक अधिगम का केंद्रीय मुद्दा क्या है। आज जो संस्कृत, इस मुद्दे पर अंत चर्चा, संबंध संबंधी स्पष्टता, जातीय स्तरों और इस मुद्दे को उचित ढंग से। तो ये संदर्भ संबंधी स्पष्टता, सेकेंड आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका, ये तो पहले कर ही चुके हैं, देख लीजिएगा। विजुअल आर्ट्स की भी अगर नहीं रह गई है आंसर की तो देख लीजिए। उम्मीद है काउंट कर लीजिएगा पेपर कैसा गया है, ज़रूर बताइए। अच्छा हो रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तो नहीं हो रहा है तो और भी ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। हम और पढ़ेंगे, ज़्यादा नॉलेज आएगा आपको, आप ज़्यादा बार पढ़ पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, जल्दी से वो आपका कौन सा गोथिक कला लेके आने वाले हैं, ग्राफिक का भी एक आध आएगा वीडियो। तो बिल्कुल बने रहें, ऐसे ही प्यार देते रहें, वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कैसा लगा प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, उससे मुझे पता चलता है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, wish you a very all the best to you all. Thank you.